दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद हो करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं एमएस कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद, हमारे यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो है हमारा भारतीय संविधान को लेकर। ठीक है, हमने अभी जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अकॉर्डिंग जो है कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमने ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस को इतिहास से लेकर हमने कवर किया है। अब देखिए, भारतीय संविधान को अगर पढ़ना है तो फिर लक्ष्मीकांत जो है उसको बहुत अच्छे से परचेज़ कर लेते हैं सब लोग, और पढ़ते भी हैं समझने के लिए। तो अगर आपको वहाँ अच्छे से पढ़ना है तो वो आपको ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसकी क्लास चलाते हैं। परंतु हमारा जो लक्ष्मीकांत है वो सिविल परीक्षाओं के लिए अच्छा है। परंतु अभी यहाँ पर जो क्विक रिवीजन चल रहा है संविधान का, वो संविधान जो है, जो ये वीडियो है हमारा संविधान का, वो केवल क्विक रिवीजन के मात्र है, कि जिससे कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो जो उसने टॉपिक वहाँ पर दे रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम वहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे थोड़ा ये हो जाएगा, जो संविधान आपने पढ़ रखा है, जो आपके लगभग तैयार सा है, उसको जो है रिवीजन से थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, और बातों को याद रखने में आपको सावधानी मिलेगी, और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा करके आओगे। क्योंकि दोस्तों, इसको वीडियो को आप पूरा देखें, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट छिपे हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी बुकों से हमने इसमें ऐड किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, वैसे अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो सीरीज़ चल रही है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह में भी। और मैं बहुत जल्दी करंट अफेयर की क्विक रिवीजन वाली जो आपके एमसीक्यू लगाने वाला हूँ, और शायद एक आध दिन में जो है, या कल मतलब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो शायद हमारी ऐसा हो कि करंट अफेयर में बने। और हम कोशिश कर रहे हैं करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। काफ़ी चर्चा हो चुकी है आज हमारी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा है आज का वीडियो जो है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान शब्द सुन के ऐसा गौरवान्वित होता है कि क्या है ये भारतीय संविधान। तो देखिए, ये हमारा भारतीय संविधान की पुस्तक है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। हमारा जो अध्याय 5 है, जो हमारी वीडियो जो है वो संविधान की भाग 1 है आज। तो उसमें देखिए हम देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य की व्यवस्था, यानी फिर राजकाज की व्यवस्था। तो भारतीय में जो राज्य की व्यवस्था है वो क्या है। तो चलिए जो जो पॉइंट है उसमें थोड़ा सा नज़र रखते हैं क्या है। भारत संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो हमने मुख्य विशेषताओं पे ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जो है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी वीडियो देखिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाई हुई है। तो देखिए इसमें क्या है कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया था। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्वाचित होनी थी। देखो, भारत संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति, तो ये वाला बात जो है इंपॉर्टेंट है कि 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि यानी निर्वाचित होगा। जैसे कि हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें क्या होगा कि 10 लाख व्यक्तियों का जो है, 10 लाख व्यक्तियों पर एक संविधान मेंबर जो है वो संविधान सभा में गठित किया जाएगा। ठीक है, चलिए और फैक्ट देख लेते हैं। फैक्टों की बात की गई है इसमें ज़्यादातर। यह है अगला फैक्ट कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का मतलब स्थायी सदस्य चुना गया था। ये तो स्थायी है, और ये क्या है आपके अस्थायी है। बेनेगल नरसिंह राव, यानी जिसे हम BN राव कहते हैं, बेनेगल नरसिंह राव BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। हाईलाइट किया गया है इसको। ठीक है, आगे कहा गया है कि भारतीय संविधान के 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान का अंगीकृत। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा आता है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अंगीकृत अगर जाए तो अंगीकृत का मतलब होता है अधिनियमित या आत्मसमर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और आंतरिक संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा जो मतलब आपको हस्ताक्षरित हुआ था या स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर किए गए थे मेंबर के। इस पर भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया था। और आगे है कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा का भारतीय संविधान में अधिनियम हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु
सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति भी होता जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत संविधान में 15 महिलाएं थीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 महिलाएं थीं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। तो कुछ इसमें विशेषताएं हैं। क्या है विशेषताएं, देख लीजिए। यहाँ पर विदेशी स्रोत हैं जिनके लिए हमारे यहाँ लगभग 69 लाख रुपए यहाँ पर खर्च हुए थे। तो यह देखिए क्या है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से एक तो एकल नागरिकता सबसे मोस्ट है, ये आपको याद रखनी। फिर क्या है, संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल, द्विसदनात्मक प्रणाली, यानी द्विसदनात्मक यानी राज्यसभा और लोकसभा जो दोनों कहाँ से ली गई, द्विसदनात्मक ये ब्रिटेन से ली गई हैं। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेष अधिकार, ये भी परम अधिकार लेख जो है कब बंद कहाँ से लेगा, ब्रिटेन से। तो अब ब्रिटेन में देख लेते हैं दोबारा से क्या है। ब्रिटेन का जो संविधान है उससे चला गया, संसदीय शासन पद्धति ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेष अधिकार, परमाधिकार लेख भी बंद किए गए। फिर अमेरिकी संविधान से क्या है, उद्देशिका का विचार, न्यायिक प्रवलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उपबंध लिया गया है। ठीक है, अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से क्या है, देख लेते हैं इसको। आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है आपका, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन यहाँ से। कनाडा के संविधान से लिया गया है सशस्त्र केंद्र के शासन, संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के परामर्शीय न्याय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित, ये दिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, उद्देश्य की भाषा, वाणिज्य, व्यापार, आगमन व स्वतंत्रता, अग्रहण व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। यह जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन व्यवस्था और सभा के मतलब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया था। मूल कर्तव्य था प्रस्तावना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये की प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे इसमें जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया, बड़ी बात। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। ठीक, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण ली थी। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, केशवचंद्र भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। और संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मक आदि भारत संविधान की विशेषताएं हैं। ये भारत संविधान की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। इंग्लैंड का संविधान जो है वह अलिखित है। वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों ने पुनर्गठन के आधार के क्षेत्र की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। ठीक है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश 53 में गठित किया गया था। ठीक है, सरकार द्वारा गणतंत्रीय व लोकतंत्रीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य विभाजित तथा संविधान का संघीय चरित्र भारत संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया। ठीक, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के एजेंट्स हैं। यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। ठीक है, फिर संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत संविधान की विशेषता है। जबकि भारतीय संविधान में अध्यासात्मक सरकार की प्रणाली की नहीं है। कहाँ की नहीं है, क्योंकि अध्यात्मक नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, निर्वाचन। यहाँ भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी में सुविधा देता है। सार्वजनिक हित याचिका, जिसे हम कहते हैं PIL, ठीक है, की संकल्पना USA से ली गई थी। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र, अन्य क्षेत्र शामिल हैं, अधिग्रहण हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उपसमिति के जो थे वो थे JP कृपलानी। ठीक है, फिर आ गया है वर्तमान। आगे देखें तो वर्तमान में भारत संविधान में मूल पाठ जो है वो 22 है, जबकि कुल पाठों की संख्या कितनी है, 25। 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अब वर्तमान में कितने हैं, लगभग 450 से अधिक है। अनुसूची जो है वो कितनी है, 12 हैं, पहले 8 थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं किस में क्या है, ये किस में क्या दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर भाग 1 में है संघ और राज्य सहित है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व, 4 में मूल कर्तव्य, ये आपका
ठीक है। 5 में जो है संघ, 6 में राज्य है, 7 में प्रथम अनुसूची के भाग 6 में के राज्य निर्देशित, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायत और 10 में आपको 9 के में नगर पालिका। इसके बारे में डिटेल दी गई है, ठीक है। और इधर देख लेते हैं, अभी जोड़ा गया है 2011 में 9 का इसमें सहकारी समिति, 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, 11 में जो है संघ और राज्य के बीच में संबंध, और 12 में वित्त संपत्ति संपदा और वाद, और 13 में आपका भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम, 14 में जो है आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, और 14 के में अधिकरण, ये खाली है। 15 में निर्वाचन, ठीक है। 16 में कुछ वर्गों में विशेष अधिकार, 17 में राजभाषा आता ही है, मोस्ट है, ठीक है। 17 में राजभाषा का आता ही है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। 17 में क्या है आपका राजभाषा है ये, और 18 में जो है आपातकाल है, और 19 में जो है प्रकीर्ण है, 20 में संविधान का संशोधन है, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, 22 में जो संक्षिप्त नाम प्रथम प्रारंभ हिंदी भाषा प्राकृत निश्चित, ठीक है। ये है, आप देख लेते हैं यहाँ के क्या है, और आप देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद हैं जो दृष्टि से अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ से क्या हो सकता है, अनुच्छेद 1, संघ का नाम उसका राज्य क्षेत्र। 2 में नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना। जैसे 2 का मतलब क्या है, जब हम किसी बाहरी भूमि को, जब किसी बाह्य भूमि को भारत के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनकी स्थापना से 2 के अंतर्गत आती है, ठीक है। तीनों 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है वो क्या है, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नामों में परिवर्तन। यानी अगर देश के अंदर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा देश, अगर भूमि बाहर है और इसको अधिग्रहण करके कोई राज्य बन रहा है, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है, वो आता है आपका आर्टिकल 2 में, ठीक है। और यदि हम देख लें, ये हमारा देश है और इसके अंदर ही ये एक राज्य है, उसके टुकड़े होकर उसका नाम बदल रहा है, उसका विभाजन हो रहा है, तो ये किस में आता है, आर्टिकल 3 में। ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। तो भारत से बाहर वाले राज्यों को अगर भारत में अधीन किया जाएगा तो वो 2 के अंतर्गत, और भारत में अंदर अगर जैसे तेलंगाना का राज्य गठन किया गया था आंध्र प्रदेश से, वो 3 के अंतर्गत। यहाँ पर ये जिक्र है। 4 में जो है इनकी शक्ति दे रखी है कि 2 और 3 की शक्ति जो है संसद को है, ठीक है। वो कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। ये वाला जो संशोधन होगा साधारण बहुमत से होगा, और ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। ये बात जो है आर्टिकल 4 में दे रखी है इसके बारे में। आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। आर्टिकल 5 से लेकर जो है 12 तक नागरिकता है, ठीक है। जैसे 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार में, उनमें मोस्ट हम देख लेते हैं। आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के बारे में है। 16 में लोक नियोजन के बारे में बात किया गया है, यानी अफसर की समानता यहाँ पर दी गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। 18 में जो है उपाधियों का अंत। 19 में जो है वाक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 20 में अपराधों के दोष सिद्ध संबंध, और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 जो है ना सबसे बड़ा आर्टिकल है इसमें, एक ये है कि अपनी मर्जी के जीवन साथी चुनने के भी इसमें ही है, जो 2020 की यूपीएससी में आया था कि कौन से आर्टिकल में, 21 में। आर्टिकल 21 का क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध, यानी कि जो उसमें हम गिरफ्तारी कर सकते हैं उसमें विरोध बात जो कर सकते हैं उसका है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ और आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव दुर्व्यवहार व बालाश्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 में क्या है, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो देखिए अब 24 बड़ा याद रखना, ट्रिक याद रखना है क्या, जब कोई बच्चा 24 घंटे काम करेगा तो उसका क्या होगा, बाल प्रतिषेध नियोजन होगा कारखानों में, ठीक है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की धर्म और अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने के लिए है आपका। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। आर्टिकल 39 का क्या है, समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। ये राज्य के नीति निर्देश तत्व आ गए हैं, ठीक है। 35 से लेकर 36 से लेकर 51 तक है, तो उसी के हम आर्टिकल बात कर रहे हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पर देखिए समान, 4 अगर बराबर हैं तो उससे हम याद रख सकते हैं। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के प्रावधान। आर्टिकल 48 ये मोस्ट है, ये वाला मोस्ट है बिल्कुल, क्या है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण, यहाँ से ही आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 50 में क्या है, देखिए आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब यहाँ से मूल कर्तव्य शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
कौन से में शुरू नहीं होते, कर्तव्य है किसमें, 51 का क्या है। तो आर्टिकल 51 के क्या में क्या है आपका मूल कर्तव्य है। 52 में राष्ट्रपति, 55 में जो है इसका निर्वाचन, फिर 57 में है पुनर्विचार, ठीक है। 58 में जो है वो राष्ट्रपति के पद की योग्यता, 60 में जो है आपकी शपथ, 61 में जो है राष्ट्रपति चला जाएगा महाभियोग, ठीक है। 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 70 में जो है आकस्मिक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ये अब थोड़ा इनको देख लेते हैं टिकली क्या है। देखिए राष्ट्रपति का जो है वो 52 में, ठीक। 55 में क्या है, चुनाव, ठीक है, बराबर चुनाव। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, तो पद्धति बोले तो 5, पद्धति बोले तो 5। पुनर्विचार तो 5-7, यानी क्या है पुनर्विचार, तो 5-7 में विचार हो जाएगा, ठीक है। 5-7 दिन में कहते हैं ना किसी बात है 5-7 दिन में विचार कर लेंगे तो पुनर्विचार हो जाएगा, या पुनर्निर्वाचन कर लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा पुनर्निर्वाचन। 8 में क्या है योग्यता, तो मान लो ऐसे कि राष्ट्रपति 8वीं तक पढ़ा हुआ है तो मान लीजिए, ठीक है, याद करने के लिए। 7 में शपथ, तो शपथ 60। 61 में महाभियोग, एक ही चलेगा 6 माह के तक लिए महाभियोग, ऐसा याद रख लीजिए। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाह दे रखा है। अगर हम 72 में देखें तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। 74 में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। ये कुछ आर्टिकल दिए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आगे क्या है। 75 में अगर हम देखें तो क्या है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में जो है राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 83 में राज्यसभा का एक अस्थायी सदन, 84 में क्या है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता यानी कि शर्तें, 85 में संसद सत्र, सत्रावास और विघटन। 100 के 1 में क्या है, अगर 100 के 1 में देखें तो क्या है, अगर 100 के 1 में देखें तो क्या है, तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उस अपने निर्णय मत का प्रयोग करना, ठीक है। अब ये क्या है, जब टाई हो जाएगा बराबर की स्थिति, 108 में तो पता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा तो उसकी संयुक्त बैठक करने से पहले हम क्या बुलाएंगे, 108 नंबर की एम्बुलेंस बुलाएंगे, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। आर्टिकल 109 में क्या है, धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 10 में धन विधेयक है, देखो तो मनी में ऐसा लिखा जाता है MO, तो इसको हम ये वाला रफ कर दें तो देखो क्या बन गया, 110, तो 110 हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर आगे देखें 111 में जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति। 112 में वित्तीय विवरण, ठीक है। 117 में जो है वो वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही का अंत यानी जाँच की जा सकती है। 122 में ये हम जाँच के बारे में बता चुके हैं। 123 में जो है ये मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। 23 में वो क्या है कि संसद के विश्राम काल के में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और 24 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 29 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय बनाना। 137 में जो है वो क्या है, उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति है। 143 में देखो उच्च न्यायालय, जब आदमी कोई किसी को 143 बोलता है तो वो क्या करता है, उससे पहले परामर्श लेता है, ऐसे याद रख लेंगे इस बात को, ठीक है। अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, ठीक है। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्या है, क्षमादान, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। 164 में जो है वो क्या है, 164 का राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी हो सकती है। 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और आर्टिकल क्या दे रखे हैं इसमें, देखिए आर्टिकल हैं एक आपके 169 राज्यों की विधान परिषदों के उत्पादन का सृजन। 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसके छात्रावास कराने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों का अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, यह राष्ट्रपति के विचारों के लिए है, ठीक है। 201 में राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षण। 213 ये बहुत मोस्ट है, इसको हम याद करेंगे। विधानमंडलों में शांति काल में राज्यपाल का आदेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, ये 213 में, ठीक है। आर्टिकल 214 में जो है वो क्या है, यह राज्य के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 215 में जो है वो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। आर्टिकल 216 में क्या, उच्च न्यायालय का गठन। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। आर्टिकल 226 में क्या है, देखो रिट दायर करने की है। जैसे कि अगर हम 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने में कर सकते हैं, 32 में कर सकते हैं, 32 में। तो यहाँ पे कितने में कर सकते हैं, 226 में, सॉरी। तो ये आपका 226। आगे देख लेते हैं क्या है, आर्टिकल 231
आर्टिकल 231 में क्या, दो या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। और आर्टिकल 233 में जिला न्यायालयों की नियुक्ति है। आर्टिकल 239 के क्या में क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष अधिकार। 41 के क्या में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है। 243 ख में क्या है, पंचायतों का गठन। 243 का झ जो है ये पंचायतों के वित्तीय मामलों के बारे में दिया गया है। फिर आर्टिकल 243 का ट में पंचायतों का निर्वाचन दिया है। और थ में जो है वो कार्य नगर पालिका गठन। ठीक। अनुच्छेद 243 ये का है, इसमें नगर पालिका निर्वाचन। ये का घ में जिला योजनाओं की समिति। और 243 का एक का सरकारी समितियों का निगमन, यहाँ से ये दे रखा है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आधा 239 में क्या है, राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। फिर 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों में प्रभावी करने के लिए विधान। 262 में है अंतर्राज्यीय, ये वाला मोस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी और ये वाला भी। आपका 262 भी 263 भी। अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों को निपटाने के 262 होता है। और 63 जो होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे आपका 266। 266 ये भी बहुत मोस्ट है। क्या है, राज्यों की संचित निधि के बारे में लिखा हुआ है। 267 में आकस्मिक निधि के बारे में यही मोस्ट है। 80 में जो है वित्तीय आयोग है, यही मोस्ट है। 301 में ये आपको पता है मौलिक अधिकार था, हटा क्या कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार वो विधिक अधिकार बना दिया है, ये भी मोस्ट है। 312 में अखिल सेवा यूपीएससी जिसे कहते हैं। 315 में जो है संघ और राज्यों के बीच में लोक सेवा आयोग। ठीक है। 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में। 326 की अगर हम बात करें तो 326 से बहुत मोस्ट हो जाएगा, यानी इसमें मतदान के निर्वाचन के व्यक्तिगत मत अधिकार के बारे में दे रखा है। 330 में लोकसभा में अनुसूची यानी कि एससी और एसटी के बारे में सीटों के बारे में आरक्षण है। 331 में एंग्लो इंडियन, मगर ये क्या है, इसका जिक्र दिया है मगर 104वां संविधान संशोधन 2019 में करके इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित यानी एससी एसटी के लिए आरक्षण राज्यों में। 333 में राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो विधानसभाओं में है एंग्लो समुदाय चुना जाता था उसके लिए, मगर ये भी समाप्त कर दिया है 104वें संविधान संशोधन। ये मोस्ट याद रखना कौन सा है, 104वां संविधान संशोधन किसी नहीं है, तो एंग्लो इंडियन के का जो मेंबर चुने जाते हैं तो उनको समाप्त करने के लिए। ठीक है। आगे क्या है, आर्टिकल 338 यह है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। यानी कि ओबीसी आयोग जो है आपका इसके लिए। फिर है 338 का क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के गठन के बारे में दिया गया है। 343 में हिंदी राजभाषा देवनागरी लिपि। 344 में राजभाषा आयोग। 350 से क्या है, मातृ शिक्षा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा। 352 में वित्तीय आपातकाल, नहीं सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध और बाह्य आक्रमण के सशस्त्र विद्रोह का स्थान पर होगा। ठीक है। अगर हम बात करें फिर आगे कि 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अध्यादेश जारी आपातकाल लग जाएगा। और 360 में वित्तीय आपातकाल, फिलहाल में आज तक का वित्तीय आपातकाल भारत में लगा नहीं है। 363 में क्या है, संविधान संसद के संशोधन प्रक्रिया। तो ये जो थे हमारे कुछ आर्टिकल थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहे थे। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे जो हमारे वो क्या है देखिए, अब हमारी कुछ क्या है, कुछ अनुसूचियाँ हैं जिनके हम बारे में कुछ बात कर रहे हैं, वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में राज्य में संघ राज्यों के क्षेत्र। दूसरी अनुसूची है मुख्य पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, यानी कि जितने भी मुख्य पदाधिकारी होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, लेखा अधिकार, उन सबके पेंशन वेतन भत्ते। उनके पेंशन वेतन भत्ते जब पेंशन मिल जाएगी तो उसके बाद में क्या लेंगे, वो शपथ, फिर तो काम करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, जितने भी ऊपर व्यक्ति हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं मुख्य, उन सबकी क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा। चौथे आर्टिकल में क्या है, राज्यसभा के आवंटन, तो आवंटन होगा चारों दिशाओं में, ऐसे याद रख लो। फिर पाँचवीं अनुसूची में क्या है कि एससी एसटी क्षेत्रों के जो प्रशासन नियंत्रण के बारे में वो बंद पाँचवीं अनुसूची में दी है। ठीक है। अगर हम देखें छठी अनुसूची में ममता याद रखना, कौन सा, ममता याद रखना, यानी कि ममता से मेघालय, मैम से मिजोरम, त्रिपुरा और असम याद रखना। क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बंद, ममता याद रखना, जिसे भी याद रखना है, छठी अनुसूची। ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट में याद रखना है सातवीं अनुसूची में क्या है, वो सातवीं अनुसूची क्या है देखिए, सातवीं अनुसूची में जो है वो दे रखा है केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन, यानी कि 3 सूचियाँ बनाई जाएंगी, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो इसमें देखो यही बात इंपॉर्टेंट है, संघ सूची जो है ये है आपकी, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी जो है आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे मगर वर्तमान में 98 हो गए हैं। ठीक है।
फिर अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 59। ठीक है। फिर संवर्ती सूची की अगर हम देखें, संवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, मगर अब कितने हो चुके हैं? 52। ये इनके बारे में आप इनको देख लेना आराम से, वीडियो को पॉज करके, यानी रोक कर इसको सब बारे में पढ़ लीजिए, कौन कौन से किस किस सूची में होते हैं, लिख दिए गए हैं। ठीक है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे क्या है। अगर नेक्स्ट में आगे बढ़ें तो क्या है, देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले प्रारंभ में कितनी थी? वो थी आपकी 14। तो अगर हम बात करें 1967 में 15वीं भाषा बनी थी। 15वीं भाषा कौन सी बनी थी? सिंधी। सिंधी 15वीं भाषा बनी थी। ठीक है। सिंधी 15वीं भाषा बनी थी। ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन के अंदर बनी, इसमें दे रखा है। फिर 1992 में कोंकण, नेपाली, मणिपुरी। 71वें संविधान संशोधन से। फिर 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली या संथा बोडो, ये 92वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में शामिल की थी। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत। ठीक है। इसमें कितने अधिनियम है? 284, जो भी हमारी भूमि को अधिग्रहण करते थे उनके बारे में यहाँ पर जिक्र दिया गया है। ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं इसमें क्या है। फिर 10वीं अनुसूची जो है वो क्या है? हमारी 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, और इसमें दल बदल परिवर्तन को लेकर जो है प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है? 11वीं सूची में से पंचायतों का अधिकार है, प्रकरण है आपका, और इसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में, और इसमें 29 विषय। ठीक है। 12वीं अनुसूची में जो है वो 74वां संविधान संशोधन था 1992 में, 18 विषय इसमें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे अब पॉइंट टू पॉइंट आ जाते हैं। फिर विधायी विषयों की संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि और गैस कार्यक्रम, रेलवे, कारागार, पंचायत, ये सब राज्य सूची में है। रेडियो, टेलीफोन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, रेलवे संघ सूची के अंतर्गत है। आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सब संवर्ती सूची में है। संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना आपको। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है। आगे क्या है? भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार को प्रदान है, और आपका आर्टिकल 343 से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा, प्रति व्यक्ति के लिए उचित मनोचित परिस्थितियों को प्रवृत्त कराएगा। प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामावली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था। समझ गए नहीं? ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। संसदीय प्रणाली द्विसदनात्मक का मतलब होता है जिसमें 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन हो। सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता जो है संसदीय प्रभुसत्ता। सरकार के संसाधनात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल में सन्निहित है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को पदस्थ किया जा सकता है। वेरी गुड। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। भारत या संघ ने नए राज्यों के निर्माण संसद कर सकती है। संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य अलग करने अथवा 2 राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र में अलग राज्य करने की शक्ति जो है वो नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। संसद को भारतीय संघ राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति अनुमति व्यवस्था लेने किया जा सकता है उनकी सीमा बदलने के लिए। ठीक है। ये नहीं कि नहीं 368 से होगा, ये नहीं होगा। ये केवल क्या होगा? राज्य और संसद के दोनों से परामर्श किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को गठित किया गया, जबकि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और जबकि झारखंड 15 नवंबर 2000 को किया गया था। अब मैं यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, उत्तराखंड यूपी से अलग किया गया था, और झारखंड जो है वो बिहार से अलग किया गया था। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। नवगठित राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। ठीक है। प्रदेश में अब यहाँ पर क्या है? भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 संघ राज्य हैं। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वो ये है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठित 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 संघ राज्य क्षेत्रों में यथा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख कर दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
ये देख लेते हैं नए राज्यों की लिस्ट है, ये नए राज्यों के गठन की लिस्ट। आंध्र प्रदेश 53 में, गुजरात जो है 60 में, नागालैंड 63 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश 53 में, गुजरात 60 में, नागालैंड 63 में, हरियाणा जो 66 में, हिमाचल प्रदेश 71 आ जाता है। हिमाचल, मेघालय जो है 72, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, ये सिक्किम 75 में, ये मोस्ट है। सिक्किम वाला आ जाता है 75 वाला। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 87 में है। और आपका तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है ये 2000 में, तेलंगाना जो है 2014 में, और अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात जो हुई है वो 2019 में हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी दमन को निर्दिष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि दादर और दादर नगर हवेली दमन द्वीप 2019 के अंतर्गत अब एक ही संघराज्य क्षेत्र में विलय कर दिया है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। हिमाचल का राजधानी शिमला है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता का प्रतिनिधि द्वारा होता है। ये बारे में बात होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। भारत संविधान में भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत संविधान अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा की जा सकती है, 5 प्रकार से की जा सकती है। जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, रजिस्ट्रीकरण जो होता है, देशीकरण द्वारा, और भूभाग का अस्तित्व में आना। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि में भारत में निवास करना चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्र सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्माणाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर जो है उसकी नागरिकता, अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक है, फिर यह नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति इसको संसद को। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको है ये शक्ति? तो ये किसको है? संसद को शक्ति है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा राज्य की नीति निर्धारण। इतना तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं पैट में, फिर भी देख लेते हैं राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत। भारत संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्धारण तत्व की व्याख्या है। भारत में पंचायती राज का उल्लेख राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारण तथा भाग 4 के क्या है मूल कर्तव्य का उल्लेख है। वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या 6 है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारियों की संख्या 7 थी। 44 संविधान संशोधन 1978 में 31 अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड 6 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और उसके बाद संविधान फिर संपत्ति के अधिकार को 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। कानून का नियम का अर्थ होता है कानून की दृष्टि से में सभी व्यक्ति का समान। ठीक है, अनुच्छेद 14 में से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार से शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, जबकि विधि के समान संरक्षण प्राप्त जो है वो अमेरिका से लिया गया। ये यानी विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से, याद रखना है। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 19 से 42 तक 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के कै में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 21 कै में उल्लेखनीय 6 वर्ष से 14 वर्ष तक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में दिया गया है। अन्य अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी संख्या है? 11। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। वेरी गुड। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देश सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो सकते हैं, जबकि राज्य के निर्देश तत्व नहीं हो सकते परिवर्तनीय। ठीक है, भारतीय भूमि पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। ठीक, निवारण निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। वेरी गुड। परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है समादेश, समादेश होता है। ठीक है, आगे आपका प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत
अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें हम ऐसे इसलिए रोक सकते हैं। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता को प्रचलित करने की गारंटी संविधान का आर्टिकल 32 में। राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्यक्रम समान वेतन की व्यवस्था है। आर्टिकल 39 के है। भारत संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूल, जाति आदि के निवारण को हम यहाँ पर निवास इसके आधार पर जो है के आधार पर किसी आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में व्यक्ति को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान बनने की अनुमति है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है। आगे है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसी की गिरफ्तारी व्यक्ति स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है यदि उसे अपने वकील के विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता। केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव के प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। ये पहला हुआ करता था। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। भारत संविधान में आर्टिकल 14 भारतीय विभाग में किसी भी राज्य किसी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून के द्वारा सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है। आगे है आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद निषेध है आर्टिकल 15 में। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया था। वैज्ञानिक सोच और आधार की भावना का विकास करना भारत संविधान का भाग 4 में मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। ठीक है। आगे देखें तो आगे क्या है कि ये है संसदीय प्रणाली। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संसद प्रणाली। इसके बारे में 2-3 बातें हम समझ लेते हैं कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। और आगे नेक्स्ट जो है वर्तमान भारत में जो वर्तमान के जो हैं, देखिए वर्तमान में जो भारत के चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के। ठीक है। तो उसमें अभी हाल ही में जैसे हम देखने को मिलता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि चुनाव को लेकर जो है बहुत सारे मतलब टिप्पणी की कि सर ये ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव हमने कुछ अनुमान लगाया कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है कि मतलब जो व्यक्तियों का प्रतिषेध होता है वो नहीं होता। ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है पूरे देश में जो होता है वो केवल प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। और इसकी पुष्टि जो की थी वो सबसे पहले जो पुष्टि की थी वो संविधान सभा में की थी। समझ गए। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा में जो है इसकी पुष्टि की गई थी पहली बार। अब इसके बाद में नहीं थी। मगर अभी हम हाल फिलहाल में देखें तो अभी एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है जिसमें हम देखते हैं 15वें राष्ट्रपति के रूप में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया है, 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है वो द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। किसे चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू को। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना कौन से राष्ट्रपति के रूप में 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, वो किसे चुना गया? द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है। तो इसके बारे में जो हम कहानी बात करेंगे या कोई बात अगर हमें करनी होगी आगे तो हम जो अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे संसदीय प्रणाली। तो दोस्तों मेरा कहना बस यही है आपको कि आप लोग UPSSC पैट के सिलेबस के अनुसार पढ़ें और पहले अपना सिलेबस कवर करें। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके अनुसार अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट से वो कवर कर लेना। मगर अगर हम GS वाले पोर्शन की बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाने की कोशिश करेंगे वो शायद करंट अफेयर में कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे आपको करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की बात करें। क्योंकि अब देखिए पढ़ाने को तो सभी पढ़ाते हैं अच्छा, हम भी अच्छा पढ़ते हैं, परंतु क्या होता है कि जो डाटा बिल्कुल सटीक दे और उसी के डाटा से बिल्कुल सब कुछ मिल जाए आपको पढ़ने के लिए, तो वो सबसे अच्छी बात होती है। यानी कि कम डाटा, एक तो होता है मेरा बताने का मतलब होता है, एक तो होता है हार्ड स्टडी, एक तो होता है हार्ड स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हार्ड स्टडी। ये हार्ड स्टडी बेकार हो जाती है। यानी कि एक हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क ये गलत चीज़ है। एक होता है स्मार्ट वर्क, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है।
यानी कि स्मार्ट वर्क में हम कह सकते हैं कि 2 घंटे पढ़ के भी हम अच्छा काम कर सकते हैं अगर हमने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की है तो। और कुछ आदमी 6-6 7-7 घंटे पढ़ते रहते हैं फिर भी उनका नहीं होता, क्यों? क्योंकि ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। पहले हमें ये पता होना चाहिए दुश्मन हमारा है कितना कमजोर, मतलब कितना पावरफुल दुश्मन है। तो पहले उस दुश्मन को देखें, उसको दुश्मन को देखने के बाद में जब उसका सामना करने के लिए हम अपने हथियार जो हैं अच्छे तरीके से तैयार करें, यानी कि अपने सिलेबस को तैयार करें। सिलेबस को याद होना चाहिए, जब उसके अनुसार हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों चलो चर्चा चलती रहेगी। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हमारा संसदीय प्रणाली में बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो। ये कोई रिवीजन चल रहा है जिसको हम कह सकते हैं, ये कोई बेसिक जानकारी नहीं है कि साफ संविधान है पूरी जानकारी हम इसी वीडियो से हो जाएंगे। आप इतना पढ़ के बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है उसमें संविधान लक्ष्मीकांत का मतलब अच्छे से सरल भाषा में उसको समझाया जा रहा है। क्लासों का अगर टाइम देखें तो 8 बजे से क्लास है, 8 से 11:30 चलती है, और 9 बजे से जो है आपकी क्लास जो है शुरू हो जाती है, और मतलब ऐसा मान चलिए 1 या 1:30 बजे तक दोपहर को चलती रहती है वो, ठीक है। और उसमें हम ऑफलाइन जो है संविधान को पूरी अच्छी तरीके से लक्ष्मीकांत करा रहे हैं। बहुत जल्दी हम जो है आपको यूट्यूब पर ही लक्ष्मीकांत का डिस्क्राइब देंगे और मतलब ऑनलाइन देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन का हमारा ये मेथड है कि अगर हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो उसका मतलब ये है कि मैं जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं होंगे, जब तक मैं अपने आप को बोर्ड पर लेकर नहीं आऊँगा, और आपको वही कंटेंट जो हमारे क्लास में चलता है वो कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारा लक्ष्य पूरे करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।